हेलो, हाउ आर यू? औरंगाबाद, हाय। देख रहा हूं ये लड़कियां यहां है, लड़के वहां हैं। ये मैं हमेशा नोट करता हूं, इंडिया पाकिस्तान हम बना देते हैं, ऐसा क्यों? एनीवे नोट कर लिया। इंसान, मैं भी आपकी तरह था ना एक दिन, मैं भी ऐसे सबसे पहले जाके देखता था कि लड़कियों के साथ बैठ सकते कि नहीं बैठ सकते। कोई बात नहीं, व्हाट्सएप तो है ना। थैंक यू रिलायबल क्लासेस, थैंक यू सकाल। ऐसे लग रहा है पूरा औरंगाबाद यहाँ पे है। एंड बहुत अच्छा लगा, इतने प्यार से आपने बुलाया सर, इतने अच्छे अच्छे आपने बातें करी। एंड मुझे यहाँ के, सच्ची बता रहा हूँ, मैं मॉडेस्ट नहीं बन रहा, जब मुझे आके बोलते हैं ना कि बताओ कैसे करना है लाइफ में, कैसे सक्सीड करना है, तो मुझे लगता है मुझसे पूछ रहे हो। अच्छा, फिर मैं रियलाइज करता हूँ कि दो तरह के लोगों को बुलाया जाता है। एक, जैसे आप यहां सचिन तेंदुलकर को बुला लो, ठीक है, तो वो आप बोलोगे अरे वाह सचिन सचिन करोगे, एडमायर करोगे, इंस्पायर होगे, लेकिन अंदर से आपको पता है आप सचिन नहीं हो, क्योंकि आप में वो टैलेंट नहीं है, सीधी बात है। अच्छा, कुछ ऐसे लोग होते हैं लाइफ में जिन्हें देख के लगता है यार इसका हो गया तो साले मेरा भी हो सकता है यार। ऐसे नमूने ज्यादा यूजफुल होते हैं, उनको देख के लगता है ये मेरी तरह है, एंड इसलिए शायद मुझे बुलाते हैं कि भाई बताओ कुछ, क्योंकि मैं आप ही की तरह था। अगर पहली बात तो आप लोग लकी हो, ऐसे सेमिनार्स अब होते हैं, जब हम छोटे थे तो ये होता ही नहीं था। अगर होता भी तो मैं लास्ट रो में बैठा होता एकदम, कि भैया कटना हो तो कट सके। कुछ कंफ्यूजन, इतना ज्यादा कंफ्यूजन लाइफ में कि क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा, बस वो लड़की पट जाए, ठीक है। मतलब मैं अपना हाल बता रहा हूं, जो मेरा हाल था 18, 19, मेरे को लगता था इसके अलावा लाइफ में और है क्या। पर वही एज है जो आपको करियर भी करना है, और वही, अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आई विश मुझे तब किसी ने बता दी होती, एज समवन एल्डर टू यू, मोर देन एनीथिंग। सिर्फ उसी लिहाज से देखना, ऐसे कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट मैं नहीं हूं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें मैंने लाइफ में सीखी हैं जो स्कूल में नहीं सिखाते। आपको सुनाई दे रहा है ना पीछे तक, या ओके। तो कुछ चीजें ऐसी है जो समाव कोर्स में नहीं होता, स्कूल में नहीं सिखाते, वो खुद ही सीखनी पड़ती हैं लाइफ में। तो मैं आपको जिंदगी जीने के दो तरीके बताता हूं। आप सब लोग यंग हो ना, मोस्टली यहाँ क्राउड 20 के आसपास, राइट, 20s, अर्ली 20s, समथिंग लेट टीन्स, समथिंग लाइक दैट। तो मैं आपको दो तरीके बताता हूं। नहीं, एक्चुअली अगर आपको सक्सेसफुल होना है, पहला तरीका तो है कि पंजाब नेशनल बैंक में किसी से दोस्ती कर लो, ठीक है, और फिर कोई डायमंड वगैरह की दुकान खोलो। पर वो गेम भी अब ओवर हो गई है, अब तो उनको समझ आ गया। अब तो ऐसे पंजाब नेशनल बैंक, कोई, मेरे को ये नहीं समझ आती, जब पंजाब नेशनल वालों के घर में शादी होगी उनके बच्चों की, तो जब वो हीरे खरीदने जाएंगे तो उन्हें याद आता होगा ना कि यार ये नीरव मोदी भी ऐसा ही था एक दिन। चलिए, वो तो कोई ऑप्शन रहा नहीं। तो अब बचे आप 20 इयर्स के, 20 के आसपास आप हो, तो सबको कह रहा हूं, लड़कों को, लड़कियों को, दो तरीके हैं अपनी लाइफ जीने के। पहला तरीका मैं बताता हूं आपको। आप 20s में हो, ये तो जवानी के दिन है, ये तो हंसने खेलने के दिन है, छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई, ऐश करो, ठीक है, ये तरीका है, कर सकते हो, खूब ऐश करो। दिन में 10 सेल्फी लगाओ इंस्टाग्राम पे, लाइक्स गिनो बैठ के सारा दिन, क्योंकि भाई लाइक तो मेरे 25 लाइक आ गए, मेरे 75 लाइक आ गए। पार्टी करो रोज, दारू पियो, ठीक है, नहीं सुनो, अभी सुनो, पूरी पार्टी करो, मार्क्स वार्क्स एंट्रेंस एग्जाम छोड़ो यार, कुछ ना कुछ तो लाइफ में हो ही जाता है। ये पापा मम्मी बकवास करते रहते हैं,
ये रिलायबल क्लासेस वाले क्या बोल रहे हैं यार? मेरी एज है, मैं एंजॉय कर रहा हूं। एंजॉय करने की एज खुद की चली गई, अब मेरे से जेलस हो रहे हैं। मेरे दोस्त हैं, मैं उनके साथ पार्टी करना चाहता हूं। खूब पार्टी करो, टीवी देखो 6-7 घंटे रोज, यूट्यूब पे 3 घंटे ढिंचैक पूजा के वीडियो देखो, सो जाओ, 12 बजे उठो। ये लाइफ है। सब लोग इसीलिए जीना चाहते हैं ना कि ऐश करेंगे। हम अभी कर रहे हैं। लोग पागल हैं जो इतना करियर बना रहे हैं। हमने तो खुद ही जीवन का मंत्र सीख लिया है कि टेंशन नहीं लेने का, ऐश करो। ये कर सकते हो आप, करो, ठीक है। पूरा 20s ये करो, ठीक है। फिर पता क्या होगा? फिर आप 30 के हो जाओगे, रोक नहीं पाओगे, सब हो जाओगे 30 के। फिर आपके पास 20s का बिल आएगा। फिर आपके सारे दोस्त जिन्होंने करियर की प्लानिंग की होगी उनकी अच्छी नौकरियां लग गई होंगी, आपके पास नौकरी नहीं है, आप 30 के हो गए। आपके मम्मी पापा जाके हाथ जोड़ रहे होंगे, भाई मेरे बच्चे की नौकरी लगवा दो। आप खुद जाके बोलोगे मेरी कोई तो जॉब दे दो यार, जैसे तैसे कुछ भी कर लूंगा, क्योंकि 30 का हो गया हूं, अब क्या करूं। तो 30 में आप जैसे तैसे नौकरी लोगे। फिर आप शादी वादी कर लोगे, प्यार हो जाएगा आपको, बच्चे पैदा हो जाएंगे, आप 40 के हो जाओगे। आपके पास कोई पैसे नहीं बचे होंगे, क्योंकि आपने तो बड़ी सिंपल सी नौकरी की थी, आपके पास अच्छी नौकरी तो थी नहीं। तो एट 40 पे आपके पास कोई पैसे नहीं है, और बच्चे जा रहे हैं स्कूल, स्कूल की फीस बढ़ते जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे हैं तो घर बड़ा चाहिए। 40s में आप लोन लोगे कि मैं घर ले लूं, उसकी EMI चल रही है, तो अब आपके पास उधार भी चढ़ गया है। फिर आप 50 के हो जाओगे तो अभी भी उधार चढ़ा हुआ है, पैसे जीरो हैं। फिर आप बुढ़े होने लग रहे हो, फिर आपकी वो जो जॉब है वो भी चली जाएगी, फिर आप रिटायर हो जाओगे। रिटायरमेंट के पास आपके पास पैसे नहीं है, अपने बच्चों के आगे हाथ फैलाओगे, राइट। बीमार हो गए तो टेंशन करोगे, मेरे पास डॉक्टर के अच्छे इलाज कराने के पैसे नहीं है, बेकार हॉस्पिटल्स में जाके लाइन में लगे रहोगे, जैसे तैसे 60, 70, 80 होके वेट करोगे मरना है। ये एक जीने का तरीका है। पर 20s में आपने ऐश किया है, समझे? उसके बाद बिल देते रहोगे पूरी लाइफ। लेकिन 20s में बॉस, क्या हमने इंस्टाग्राम पे फोटो लगाई? जब हॉस्पिटल का इलाज देने के पैसे नहीं होंगे तब ये याद करना कि मैंने तो, लेकिन इंस्टाग्राम की सेल्फी तो बड़ी अच्छी थी यार। ये कर सकते हो। ये है प्लान ए। या दूसरा प्लान बना लो, प्लान बी, कि बॉस मैं मेहनत करूंगा 20 से 30 जम के, इतनी मेहनत करूंगा जितनी कि मैंने आज तक कभी की नहीं, क्योंकि मुझे बेस्ट जगह जाना है और अभी मौका है, अभी वो लोग ले रहे हैं, अभी एग्जाम हो रहे हैं एंट्रेंस। आप 40 पे थोड़ा ना दे सकते हो। अभी मेरे को अच्छी जगह जाना है, अच्छी पोस्ट लानी, जो भी आपका सपना है वो मेरे को करना है, वो मैं करूंगा। और फिर मेरी जब सिक्योर जॉब लग जाएगी, फिर मैं मनी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, घर वर ठीक हो जाएगा। 30s में मैं पैसे सेव करूंगा। आप 30s में पैसे सेव करोगे, अपने एसेट्स बनाओगे, म्यूचुअल फंड्स लोगे, घर लोगे, वो इन्वेस्ट करोगे, वो और पैसा बना के आपको देंगे, FDs से आपको इंटरेस्ट आएगा। आप 40 में पहुंचोगे, आपके खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन आपके पास इनफ पैसे हैं, सब कुछ हो जाएगा। 50-60 तक वो पैसे और जाएंगे। फिर आप रिटायर भी होगे तो आपके पास इनफ है, आपको किसी के मोहताज नहीं हो। आपको अगर कोई मेडिकल होगा तो आप बेस्ट हॉस्पिटल जाओगे, आप ट्रैवल करोगे, आप दुनिया घूमोगे। मरोगे फिर भी, मरना सबको है। एक लाइफ ये भी हो सकती है। अब आपको चुनना है कि ऐश वाली लाइफ 20s वाली चाहिए या 20s के रगड़े वाली लाइफ चाहिए। कहने की बात यह है कि ये जो 20 का साल है ना, दशक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 30 से 70 तक या तो इसका फल खा सकते हो आप, या 30 से 70 तक आप इसका बिल भर सकते हो। अब एज जवानी की है, एज ऐसी है कि लगता है कि यार सब मस्ती भी अभी करनी है, तो समझ नहीं आता क्या करना है। इसलिए मैं आपको क्लियर करके दे रहा हूं, क्योंकि मैं अभी 44 का हो जाऊंगा। और अब मैंने रियलाइज किया कि यार ये
मेरे जितने बैचमेट्स, जितने स्कूलमेट्स जिन्होंने 20s में रगड़ा खाया वो भी टेंशन फ्री है, और जिन्होंने खूब ऐश की उस टाइम पे, खूब घूमे बाइक्स पे इधर उधर, वो आज भी धक्के खा रहे हैं और धक्के खाते रहेंगे। अब कुछ नहीं कर सकते। सो दिस थिंग इज द फर्स्ट थिंग आई लर्नड, राइट, विच मैं आपको डराना नहीं चाहता लाइफ के बारे में, पर जीवन में कष्ट तो है। ये तो गौतम बुद्धा ने कहा है, मैंने नहीं कहा। लाइफ इज सफरिंग। जीवन में आप सोचते हो ना कि यार हम लोग ये चाहते हैं कि कष्ट ना हो। मेहनत करने में कष्ट होता है, चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे वो जिम जाना हो, चाहे वॉक पे कुछ भी करना हो, वो कष्टदायक चीजें हैं। हमें लगता है पेन ना हो, कष्ट ना हो, और हम कैसे तैसे अपनी लाइफ गुजार लें। पर जो आदमी एक्सरसाइज नहीं करता उसकी हेल्थ खराब हो जाती है, तो वही ऐश जो उसने करी वही उसको बाद में दुख देती है। हमें लगता है कि एक घर हो जाए बड़ा मजा आ जाएगा यार, आप घर लेते हो, वही घर जो आपको सुख देता है एक दिन उसका फ्लश खराब हो जाता है तो आपको दुख भी देता है। जो चीज लाइफ में आपको खुशी देती है वही चीज आप देखो दुख भी देती है। आप 20s में ऐश करोगे वो बाद में आपको दुख होगा, और जो चीज आपको दुख देती है वो बाद में सुख भी देती है। ये 20s में कोई नहीं बताता, ये बात लोग समझते हैं 70s में जाके बाबा वगैरह के साथ बैठ के, तब इस ज्ञान का कोई फायदा ही नहीं है, तब वैसे ही मरना है। अब क्या फायदा हुआ सीखने का? स्पिरिचुअलिटी वगैरह मेरे को लगता है पहले सिखानी चाहिए, बाद में सीखते हैं जाके, जब सब जिंदगी जी ली, जब बैठ के सारा दिन टाटा स्काई देखना, अब क्या सीख रहे हो यार? सो कष्ट से मत डरो। ये मत सोचो कि यार मेरी लाइफ में तो बड़ा कष्ट है, ये एग्जाम मतलब का मैंने, क्योंकि आधा आपका माइंड उसी लिए भाग रहा है। आपको ये प्रिपरेशन नहीं करनी क्योंकि आपको लग रहा है कौन ये बेड़ा उठाए, मेरे को इससे दूर रहना है, लेकिन यही आपको सुख देगा बाद में। और जिस चीज से आप भाग रहे हो और वो आप सोच रहे हो कि आज मुझे सुख मिल रहा है कि मुझे वो काम नहीं करना पड़ रहा, मेरे को 2 घंटे और सोने को मिल रहा है, मेरे को 2 घंटे और पार्टी करने को मिल रहा है, वो आपको कल दुख देगा। ये चीज जरूर याद रखना एक। एंड ये बहुत लोग गलती करते हैं और फिर सोचते हैं यार जीनियस इसका होता है इस एग्जाम में, ये सारे एग्जाम्स जो हैं ये तो बड़े लोग जीनियस होते होंगे। ऐसा कोई जीनियस नहीं है। सर से पूछो कितने ऑर्डिनरी बच्चों का हुआ, कितने बच्चों का लगता है कोई चांस नहीं है होने का, बस उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे करना है। आधी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाती है जब आप मन से कहते हो कि मुझे करना है। तो अगर यहां आ ही गए हो, इस फंक्शन में आप आ ही गए हो, तो सोच लो कि मुझे करना है, मेरे को ये 10 साल जो है आगे के वेस्ट नहीं करने। चाहे आप मेरी सुनो या किसी और की सुनो, चाहे रिलायबल क्लासेस सुनो किसी और की सुनो, बट वेस्ट मत करना ये टाइम, क्योंकि ये टाइम निकल जाता है। जैसे सैंड ग्लास होता है ना, ऊपर से रेत गिरती रहती है, ये रुकेगा नहीं, ये चला जाएगा। पिक्चरें देखते देखते भी जा सकता है और पढ़ाई करते करते भी जा सकता है। पढ़ाई करना थोड़ा कष्ट है, लेकिन फिर 50 साल आपको बिल देना है या 50 साल आपको फल खाने हैं? आई थिंक आंसर बहुत क्लियर है, बट ये चीज हम भूल जाते हैं। एक तो वो याद रखें। दूसरी चीज जो मैंने अपने साथ देखी जब मैं बड़ा हो रहा था, कि बहुत लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता है। इन जनरल कॉन्फिडेंस लाइफ में बहुत लेट आता है। तो हम जब बड़े हो रहे होते हैं हमें लगता है कि कैसे होगा। जब मैं क्लास 10th में था तो मुझे अब तक याद है, मेरे 76% मार्क्स आए थे बोर्ड में। अब 76% कोई खास नंबर तो है नहीं, तो हमारे घर में मेरे सारे रिश्तेदार वगैरह आए उस दिन, मेरे को याद है, मामा जी वगैरह, मासी, एक शोक सभा हुई थी। शोक सभा 76% लेके आ गया। 15-16 साल का था मैं, एंड वो घर आ गए, डाइनिंग टेबल पे बैठ गए सारे, और सच में ऐसे मातम छाया हुआ है, बस फोटो लगाने की कमी थी, मार्कशीट लगा देते। और ऐसे 5 मिनट बाद मामा जी ने बड़ी डीप बात बोली, चलो
कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। वाह यार मामा जी, कितनी बड़ी बात कर दी आपने, कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। मतलब गिव अप, अभी छोड़ो इस लड़के का, अगला कोई खानदान का सपूत देखो, वो शायद कुछ करेगा। मैं कहा ठीक है भाई। मैं अपने कमरे में सोने चला गया। तो मैंने कहा कोई प्लान बनाता हूं, क्या करूंगा मैं। तो उस टाइम इंडिया में एक लेटेस्ट चीज थी, एसटीडी बूथ। अब आप लोगों को पता भी नहीं एसटीडी बूथ होता क्या है, पर जिनके यहां सफेद बाल है उन्हें पता है। याद है एसटीडी बूथ? हाँ, लाइन में लगना पड़ता था। यहां से आपको मुंबई फोन करना है तो लाइन में लगना पड़ता था। रात के 10 बजे फोन सस्ते होते थे, 12 बजे और सस्ते होते थे। ये सब चक्कर था, बूथ होते थे। अब तो होते भी नहीं। अब मैं पता नहीं क्या कर रहा होता, पर मैंने कहा मैं एसटीडी बूथ खोलूंगा, ये लेटेस्ट है। अब तो हो, अब आज मैं शायद जियो के सिम कार्ड बेच रहा होता वहां पे, या आधार कार्ड बना रहा होता, पर एनीवे, कि मुझे ये अच्छा बिजनेस है। लोग आते हैं, फोन करते हैं, पैसे रख के जाते हैं। कोई नहीं आया तो लड़कियों को फोन करेंगे, तो अच्छी लाइफ है। तो मैंने जाके अगले दिन मामा जी को, क्या अच्छा ऐसा है, मेरा ये प्लान है, मेरे 76% आ गए हैं, लेकिन मैं अपना एसटीडी बूथ खोलूंगा, और अगर मेरा अच्छा कर गया तो 2 एसटीडी बूथ होंगे, और बहुत ही कमाल कर दिया मैंने लाइफ में तो 4 एसटीडी बूथ होंगे मेरे दिल्ली में। ये मेरा प्लान है लाइफ का, ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना है। एक तरह से मैं ये कह रहा था कि 4 हो जाएंगे, सोचो। उन्होंने ऊपर से नीचे तक मुझे देखा, मेरे नंबर वगैरह फिर से देखे। हाँ ठीक है, मतलब अप्रूव हो गया प्लान कि ठीक है इतना तो कर लेगा। ठीक है भाई, मैं भी ठीक हो गया। मैं फिर गया रात को सोने अपने कमरे में। मेरे को कुछ अजीब लगा। मैं कहा यार मैं 15-16 साल का हूं और मेरी लाइफ का फैसला हो गया यहाँ पे कि ये लड़का इतना कर सकता है, एक एसटीडी बूथ खोल सकता है, मैक्सिमम 2 से 4 कर लेगा, ये इसकी लाइफ है। और कोई आसपास और मुझे ये नहीं कह रहा कि नहीं ये भी कर सकते हो, वो भी, कुछ नहीं, बस अभी यही है। तब मुझे लगा कि यार कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, हमारे इंडिया में एक वर्ड होता है, हिंदी में होता है, मराठी में होता है, वो इंग्लिश में नहीं होता। एक वर्ड है औकात। सुना है वर्ड औकात? उसका अगर वाक्य बनाइए तो आता है औकात में रहो। औकात में रहो, तुझसे ये वाली नहीं पट सकती। फॉर एग्जाम्पल वाक्य बनाइए, औकात में रहो, तुम ये नहीं कर सकते, औकात में रहो तुम। और सबसे बढ़िया औकात का एक एस्टिमेट है, आपके माँ बाप कितने अमीर हैं। अगर आपके माँ बाप बहुत मल्टी मिलियनर हैं, फिर तो आपके बोर्ड के नंबर कोई देखता भी नहीं है। पर अगर आपके माँ बाप जैसे मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे, तो फिर मेरे नंबर इंपॉर्टेंट है। फिर जो आपके नंबर कितने आए हैं उससे आपकी औकात डिसाइड होती है। आप टॉपर हो नहीं हो, फिर औकात में रहो। तो ये औकात का एक हमारे मन में एक पिंजरा है। इंडियंस को इतनी आदत पड़ गई है औकात की कि हम औकात के हिसाब से सपना लेते हैं। ये कहते हैं ना, जितनी चादर है उतने पांव फैलाओ। वो अच्छी बात है, उतना खर्चा करो जितने आपके पास पैसे हैं, वो करेक्ट है। लेकिन सपना भी अब हम औकात के हिसाब से देखते हैं कि तू सपना इतना देखना, तुम अमीर घर से हो, तुम बड़ा सपना देख लो, तुम छोटा सपना देख लो। तो मेरे को भी अप्रूव कराना पड़ा अपना सपना एसटीडी बूथ का। तो मैंने कहा यार ये ठीक नहीं है, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं कहा पता करो इंडिया में सबसे मुश्किल कॉलेज कौन सा है जिसमें एडमिशन होना। मेरे को और कुछ आइडिया नहीं था। तो वो कहा कि आईआईटी है, वो सबसे मुश्किल होता है। अच्छा चलो उसकी तैयारी करते हैं। खुद से मैंने करी। उस टाइम पे कोई इतना क्लासेस, इतनी टेक्नोलॉजी, इतना कुछ नहीं था, पर मैंने कहा चलो करता हूँ, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो लोग मेरे को मेरी औकात डिसाइड कर चुके। तो फिर मेरा हो गया। मामा जी फिर आए घर। अब की बार उन्होंने मुझे देखा और कहा कुछ तो था इस लड़के में। वैसे मुझे शुरू से ही लगता था कुछ तो करेगा ये। देखो कैसे चेंज होता है। जब आप कुछ कर लेते हो तो आपके आसपास के लोगों को लगता है वाह बहुत बड़ी बात है। जब आप नहीं करते, हाँ ये नहीं कर सकता, इसका मतलब लोगों का तो रुख बदलता रहेगा, उससे कुछ नहीं है। जो इधर से आपको लग रहा है, अंदर से आपको लग रहा है
कि यार मैंने तो अपनी औकात के बाहर सपना लेना है। अगर आपने अपनी औकात ये सोच लिया कि नहीं मेरे मम्मी पापा ने तो इतना ही किया है, हम तो औरंगाबाद से हैं, हम तो इंटीरियर महाराष्ट्र से हैं, हम तो इस गांव से हैं, हमारे लिए यही जॉब ही ठीक है यार, क्यों? किसने रोका है आपको बड़े के लिए ट्राई करने के लिए? हार्डवर्क से घबराते हो? किस चीज से घबराते हो? यू नो, ये मेंटल फ्रेमवर्क है। तैयारी तक तो मैं आ भी नहीं रहा हूं अभी। यू नो, मेंटल फ्रेमवर्क कि औकात से बड़ा सपना लेना सीखो। पहला स्टेप कि मैं 20s वेस्ट नहीं करूंगा। दूसरा कि जो मेरी औकात है मैं उसे अच्छे से पार करूंगा, क्योंकि तभी लोग आपको मानते हैं। आप अगर मेरे को आज क्यों सुन रहे हो? बिकॉज आपको लगता है कि मेरे बैकग्राउंड का लड़का इस लेवल तक नॉर्मली नहीं पहुंचता है। अगर यहां पे मिस्टर अंबानी का लड़का आ जाए और बोले कि मैं कंपनी चलाता हूं 1000 करोड़ की, आप बोलोगे बड़ी अच्छी बात है यार, पापा ने दिया आप चलाते हो, जबकि वो 1000 करोड़ की चला रहा है, मैं तो कुछ नहीं ऐसा कर रहा। बिकॉज आपने देखा कि मैंने औकात पार की है। अब अगर औकात पार कर जाओगे, अगर वो भी कुछ ऐसा कर देगा जो उसके पापा के फार बियॉन्ड है, तो शायद उसको भी लगे, उसको भी लोग मानेंगे कि तुमने भी भाई अपनी औकात पार की है। दैट इज टू वन थिंग यू हैव टू रियलाइज कि मेरे को औकात से बड़ा सपना लेना है। अब बात आती है तैयारी की। अब तैयारी जिस चीज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। आईआईटी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, मेडिकल में बायोलॉजी आ जाता है, सिविल सर्विसेज में और दुनिया भर के सब्जेक्ट आ जाते हैं, चॉइसेस आ जाती हैं। सो मैं वो बात नहीं कर रहा। जो आपका इंडिविजुअल कोर्स वर्क है उसके लिए यहाँ बहुत महारथी बैठे हैं, 450 लोगों को सिलेक्ट कराया है इन्होंने, तो इनको पता ही है। बात है कि तैयारी करनी कैसे और क्यों नहीं कर पाते लोग, और क्यों कुछ लोग कर पाते हैं, ये भी मैंने समझने की कोशिश किया। क्योंकि एक पेपर की तैयारी करना या एक फिल्म बनाना या एक बुक लिखना या माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना, ये सब काम ऐसे हैं कि लंबे काम है, लंबी तैयारी लगती है, इनमें लंबा दिन लगते हैं। ये काम हमसे, ह्यूमन बीइंग से इतनी आसानी से होते नहीं हैं। साइकोलॉजी हमारी ऐसी है, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। सपोजिंग मैं आपको कहता हूं कि अपना कमरा साफ करो, कितनी देर लगेगी आपको? 2 घंटे? कर लोगे 2 घंटे में? 4 मैक्सिमम हो जाएगा, 2-4 घंटे में कमरा साफ। सपोजिंग मैं आपको कहता हूं कि खाना बनाना है आपको, घर पे गेस्ट आ रहे हैं, खाना बनाओ तुम। आपका मन नहीं है बनाने का, लेकिन फिर भी बनाना हो तो 2 घंटे बन जाएगा, 3 घंटे, ओके। बाजार से सब्जी लेकर आनी है, कितनी देर में हो जाएगा? वही 2 घंटे में। ये भी गोल है, ये भी आपने कुछ किया लाइफ में, अचीव किया ना। कमरा साफ कर दिया, खाना बना दिया, आपने अचीव किया, गोल हो गया, अचीव हो गया। पर क्या आपने कभी ये सुना है कि ये बड़ा सक्सेसफुल आदमी है यार, ये कल 3 किलो टमाटर खरीद के लाया? बोलते हैं ऐसे कभी? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये रोजमर्रा के काम है, रोजमर्रा के गोल हैं, रोजमर्रा के लक्ष्य हैं। ये आप जिंदगी जीते ही ऐसे हो। कुछ मेहनत आपको, छोटी छोटी मेहनत करके ये काम करने होते हैं। इनको मैं छोटी मेहनत के काम कहता हूं। मतलब 2 घंटे, 4 घंटे, 4 घंटे मैक्सिमम, बस खत्म, ओके। अब सोचो कि आपका मन नहीं है कमरा साफ करने का, आप क्या करोगे? आप मन में बोलोगे चल कर ले यार, धक्का मारोगे अपने आप को, धक्का मार, खाना नहीं बनाना, चल कर लेना, खत्म कर, फिर टीवी देखेंगे। हम ये रोज करते हैं, ठीक है ना। इसे मैं धक्का मार मोटिवेशन कहता हूं, और इट इज परफेक्टली फाइन फॉर छोटी मेहनत के लिए, कि अब करके ही खत्म करूंगा बस, फिर चैन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ये हम रोज करते हैं, लेकिन इससे लोग आपको सक्सेसफुल नहीं मानेंगे, इससे कुछ बड़ा नहीं होगा, राइट। प्रॉब्लम यह है कि आप लंबी मेहनत के जो काम होते हैं, जो बड़े काम हैं, उसमें भी आप धक्का मार लगाने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। बस बहुत हो गया, कल से मैं 15 घंटे
सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूं, बहुत हो गया, अब बंद, सब और बंद, मैं कल से 15 घंटे रोज पढ़ूंगा। वेरी गुड, मैं कहता हूं करो। नेक्स्ट डे आप 15 घंटे पढ़ते भी हो, फिर उसके अगले दिन आप 10 घंटे पढ़ते हो, फिर उसके अगले दिन 5 घंटे, और फिर उसके अगले दिन कहते हैं मुझे करना ही नहीं है सिविल सर्विसेज। ये क्या बकवास है? क्या लोग कुछ करते नहीं क्या और लाइफ में? यही एग्जाम बचा है, सब पागल हुए जा रहे हैं इसके पीछे, मुझे नहीं करना। करते लोग ऐसे। आप हंस रहे हो क्योंकि आपको पता है आपका माइंड ऐसे काम करता है। देख रहे हो आपका माइंड क्या कर रहा है? आपके साथ गेम्स खेल रहा है। वो कह रहा है कि बॉस तुमसे नहीं होगा, कट लो। आपको समझ नहीं आ रही मैं करूं कैसे ये। आप डेली वाला मेथड लगा रहे हो कि आज से मैं छोड़ूंगा नहीं, वो हो नहीं सकता। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे 2 दिन में एक नई बुक लिखनी है, मैं लिख सकता हूं। मैं आपको बोलूंगा मुझे 3 दिन में एक पिक्चर बना दूंगा, नहीं हो सकता। मैं 4 दिन में मैं IAS की तैयारी कर लूंगा, नहीं हो सकता। हो नहीं सकती जो चीज, उसको आप वो तरीके की कोशिश कर रहे हो, राइट? ये लंबी मेहनत के काम है। लंबी मेहनत के काम जो है उसमें आप धक्का मार स्टाइल नहीं लगा सकते। और जो बच्चों का होता है, डिफरेंस ये है कि उन्हें लंबी मेहनत करना आता है। वो कैसे करते हैं? बड़ा सिंपल मेथड है, पर इंप्लीमेंट करने में मुश्किल होती है। अगर मैं आपको बोलूं आपको एक हाथी खाना है, हाथी खा सकते हो? कैसे खाओगे? अगर हाथी खाना हो तो कैसे खाओगे? कैसे खाओगे? छोटे छोटे पीसेस करके ना, फिर खा लोगे। 2-3 साल लगेंगे, टेस्टी नहीं होगा, पर खा तो लोगे। जिंदगी का कोई बड़े से बड़ा काम भी आए, उसको छोटे छोटे पीसेस में करना होता है। अगर 100 चैप्टर हैं आपकी तैयारी के, तो वो 100 टुकड़े हैं। अगर 300 पेज की बुक है, तो वो एक एक पन्ना 300 है। मैं रोज एक पन्ना लिखूंगा तो 1 साल में होगा। अब वो जो 1 पेज मैं रोज लिखूंगा, वो मैं धक्का मार स्टाइल में भी लिख सकता हूं। चल 1 पेज लिखना है, करना खत्म, फिर उसके बाद आज बाकी दिन के काम करते हैं। ओके, हो जाता है। चल अगले दिन पेज नंबर 2, फिर 3। 1 साल बाद एक बुक का फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार हो गया। इसमें धक्का मार आप यूज कर सकते हो, लेकिन आप पूरा एक साथ करने की कोशिश करते हो तो वो हाथी खाने के बराबर है। आपको समझ नहीं आती करूं क्या मैं। आप जो तैयारी कर रहे हो उसका पूरा प्लान बनाओ। आपको कौन से साल में एग्जाम लेना है, 1 साल में, 2 साल में, 3, जब भी है आपका, एंड तब से लेके पूरा कैलेंडर बनाओ। 1-2 दिन लगाओ इस चीज में कि भैया मैं कब क्या करने वाला हूं, और उसको फिर फॉलो करो। और उसमें फिर आपका डेली का 4-5 घंटे का ही काम होगा और हो जाएगा। और वो करके फिर आप ऐश भी करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इंस्टाग्राम पे 20 सेल्फी लगाओ उसके बाद, लेकिन वो काम आप करो डेली और उसको फॉलो करो। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आपने प्लान बना लिया, मुझे रोज 1 चैप्टर करना है। आप 1-2 महीने फॉलो चल रहा है, बीच में आपके कजन की शादी हो गई, कुछ भी हो गया, बीमार हो गया कोई, ये लाइफ है। जिंदगी में आप जी रहे हो, अकेले कुटिया में तो नहीं रह रहे। तो फिर आपका प्लान डिरेल हो जाता है। फिर आप कहते हो यार तो मेरा फेल हो गया प्लान, चल छोड़, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस का ही नहीं है। ये हम बहुत बार करते हैं। मैं एक और आपको इजियर एग्जांपल देता हूं। सपोजिंग कोई आदमी डाइटिंग कर रहा है, बस कल से डाइटिंग चालू है जी, वेट लूज करना है, अब बहुत हो गया, बहुत मोटे हो गए अब हम। ओके, वेरी गुड। सुबह से आपने मतलब सैलेड वैलेड खा रहे हो, सूप पी रहे हो लंच पे, बस शाम को पार्टी हो गई, गुलाब जामुन आ गए। किसी ने कहा टेस्ट तो कर लो। इंडिया के आधे कैलोरीज तो टेस्ट में आ रहे हैं। हमें लगता है हम खा नहीं रहे, हम तो टेस्ट कर रहे हैं। और टेस्ट क्या करना, गुलाब जामुन है वो तो टेस्टी होगा। खा लिया आपने गुलाब जामुन। अगले दिन सुबह जॉगिंग जाना था, चल छोड़ यार मेरी खराब हो ही गई है डाइट, अब छोड़ो, अब मैं पराठे बनाओ जरा, अब तो मेरी डाइट फेल हो ही गई है, अब खा लेता हूं। ये हम सोचते हैं ना। ये पता क्या है इक्वल, आप सड़क पे जा रहे हो, आप चलते चलते कीचड़ में गिर गए, फिर आपने कहा मैं गिर गया हूं तो थोड़ा और लोट लेता हूं। मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा था, अच्छी जा रही थी, 4-5 दिन खराब हो गया, फ्रेंड्स आ गए, सब डिस्ट्रैक्ट, अब छोड़ो यार,
चलो थोड़ा और लोट लेते हैं। आपको करना क्या चाहिए? अगर आप कीचड़ में गिरोगे तो आप क्या करोगे? आप एकदम उठोगे, पानी ढूंढोगे, साफ करोगे, आगे बढ़ोगे। कोई भी गोल लाइफ का लंबा जो होता है उसमें अड़चने, उसमें फिसलोगे आप कीचड़ में, 100% लिखवा के ले लो। आपको ये सीखना है ना सिर्फ कि वो डेली का प्लान, पर जब वो प्लान खराब होता है, मेरे को नहा के वापस कैसे सड़क पे चलना है, वो बहुत लोग नहीं कर पाते। इसलिए उनकी डाइट फेल होती है, इसलिए उनकी तैयारी फेल होती है, इसलिए वो कभी अपनी बुक नहीं कंप्लीट कर पाते, इसलिए वो कोई भी अपना सपना होता है वो आधा रह जाता है, बिकॉज उनको समझ नहीं आता। जबकि ये तो लाइफ का हिस्सा है, गिर के उठना। सो दैट ऑल्सो यू नीड टू लर्न। ये तैयारी आप कर रहे हो, बहुत लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं, ये वो, आपका फिर भी गड़बड़ें होंगी। आपको कहना कोई बात नहीं यार, गड़बड़ हो गई, वापस बैक ऑन ट्रैक, पटरी पे गाड़ी वापस, हटेगी फिर वापस, हटेगी फिर वापस। ये 2 साल का सफर है, 3 साल का सफर हो सकता है कईयों के लिए, और बहुत बड़ा सफर है। सो यू हैव टू बी पेशेंट एंड फॉलो दिस, राइट? यू हैव टू हैव फेथ कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो भगवान देख रहा है, कुछ तो इसका होगा, ये नहीं तो ये हो जाएगा, ये नहीं तो ये हो जाएगा, पर वेस्ट नहीं जाएगा। दैट यू हैव टू हैव दैट एटीट्यूड। सिर्फ जीनियस नहीं है जिनका IIT में होता है, मैं गया हूं, या कुछ लोग होते हैं जीनियस, लेकिन बहुत से लोग अबव एवरेज होते हैं। बस उन्होंने वो 2 साल लगन से और कुछ किए बिना वो काम किया होता, राइट? आजकल एक दुख की बात यह है, क्योंकि मेरे अपने बच्चे हैं, अभी डिस्ट्रैक्शंस 10 गुना हो गए हैं। ये जो चीज है ना, ये आपका करियर बर्बाद भी कर सकती है और आबाद भी कर सकती है, बिकॉज इतना डिस्ट्रैक्टिंग है, राइट? मैं इतना बड़ा हूं और इतना कोई मेरे अर्जेंट मैसेज भी नहीं आ रहे होते, फिर भी मैं लिखते लिखते कई बार लगता है 1 मिनट फोन तो चेक करें, जैसे पता नहीं क्या है उसमें, खबर आने वाली है आपकी लॉटरी लग गई। ऐसी तो कोई खबर आती नहीं है, यही आता रहता है आपने एयरटेल का बिल नहीं दिया है, आपने आधार कार्ड लिंक नहीं किया है। बस करो यार आधार कार्ड वालों, बस प्लीज। पता नहीं कहाँ से मुझे खतरनाक मैसेज आते रहते हैं। मेरा तो मन करता है अपनी सास को जाके भी अपना आधार कार्ड बता दूं कि मैम आप लिंक तो करो। एनीवे, तो ये फॉर यंगस्टर्स तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, दुनिया भर की वीडियो गेम्स, मतलब गिनती नहीं है, यूट्यूब। आपको टाइम वेस्ट करना है तो आप ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक कर सकते हो बहुत आराम से। बस एक पावर बैंक चाहिए, क्योंकि बैटरी खत्म हो जाती है फोन की। पर सोचो कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने वो 5 वीडियो नहीं भी देखे तो, पर आपका तो दिन निकल गया। सो इट इज बिकम मोर हार्ड फॉर यू, आई कैन टेल यू दैट। इसके लिए आपको मन और पक्का करना पड़ेगा कि बॉस ये नहीं इंपॉर्टेंट, अभी ये वीडियो कहीं नहीं जा रहे, बाद में देख लूंगा, पहले अपने दिन का काम करूंगा फिर देखो। भाई ये नहीं कह रहा कि बंद कर दो, आई एम नॉट लाइक दैट सम स्ट्रिक्ट वार्डन कि बंद कर दो, ये डिलीट कर दो, वो सब नहीं, वो प्रैक्टिकल नहीं है। आप पहले अपने दिन का प्लान जो आपका है कि ये जो मेरे 2 साल का प्लान है उसमें आज का क्या कोटा है, पहले वो होगा, फिर मैं अपना ध्यान रखूंगा, नहाना धोना, हेल्थ वेल्थ, और फिर अगर टाइम बचेगा तब मस्ती की ये सब चीजें करूंगा। बजाय उल्टा कि पहले मैं फेसबुक करता हूं, फिर इंस्टाग्राम करूंगा, फिर यूट्यूब करूंगा, फिर रात को टाइम बचेगा तो IAS की तैयारी करेंगे। प्लीज यार, किसको बेवकूफ बना रहे हो? अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ। अच्छा, इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आपके जनरेशन का आधा कंपटीशन तो इसलिए कट गया कि वो लोग बेचारे यूट्यूब ही देखते रह गए, क्योंकि जो ये फोन की लड़ाई जीत लेगा, सिर्फ आपको लड़ाई जीतनी है, उसको ऑलरेडी एडवांटेज है, क्योंकि 70-80% बच्चे तो इफेक्ट हो रहे हैं इससे, उनका तो टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आपने जीत लिया, एक सिस्टम बना लिया कि भैया, कई लोग ये करते कि बस 8 से 9 करना है, कई लोग कहते कि एंड में टाइम मिलेगा तो वो करना है, सबका अपना अपना सिस्टम है। कई लोग कहते हैं मैं एक दिन ही करूंगा, या जो भी है मैं फोन अलग रख दूंगा जब मैं पढ़ रहा हूं, अपना अपना आप डिसाइड करो। मम्मी पापा कहेंगे, मैं कहूंगा, उससे नहीं होगा, ये यहीं से आता है। अगर आपने ये लड़ाई जीत ली तो आपका 70-80% कॉम्पिटिशन वैसे ही खत्म हो गया।
क्योंकि लोग तो अपना फ्री डेटा ही यूज करने में लगे हुए हैं, जिससे कुछ होने नहीं वाला, राइट? तो ये सब चीज आप ध्यान में रखो, क्योंकि ये सब आपकी चुनौतियां हैं, ये सब आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं, और उस हिसाब से करो। एक बहुत अच्छा यहाँ पे साथ में इनिशिएटिव है, जो पहली बार मैंने किसी कोचिंग क्लास में देखा है। नहीं तो कोचिंग क्लास वाले कहते हैं भैया फीस लाओ, अगर तुम्हारा है तो अच्छा है, ये हम चाहते हैं हमारे इतने सिलेक्शन हो गए। यहाँ एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी कि स्पेशली जो सिविल सर्विसेज या गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी है, वर्ड देखो क्या है, सर्विसेज। सर्विस मतलब सेवा, सेवा भाव। सिर्फ पेपर कार करने से, सिर्फ नौकरी करने से ये लोग अपने आप को सफल नहीं मान रहे कि भाई मेरे बच्चे का हो गया एडमिशन तो हम सफल हो गए। ठीक है, वो भी एक सेलिब्रेशन का कॉज है, लेकिन पूरी सफलता नहीं है। आपको वहां जाके देश के लिए कुछ करना भी है, आपको वहां जाके अच्छा काम भी करना है। आप सब जानते हो देश में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, वो पूरा एक अलग ही लेक्चर है। लेकिन आज ही आप ये कमिट कर दो कि अगर मेरा हो गया तो मैं प्योर सेल्फिश गेम नहीं खेलूंगा अंदर जाके। वो बहुत लोग खेल रहे हैं, बहुत लोग अंदर घुस के सेल्फिश हो रहे हैं कि ठीक है अब मैं घुस गया हूं, अब मैं अपना फायदा करता हूं। नहीं, अपनी लाइफ अच्छी रखो, देयर इज नो डाउट, एवरीबॉडी लाइक्स, लेकिन अंदर जाके कुछ करके आओ, तब असली मजा है। 2035 विजन जो यहाँ पे है कि 17 साल तक लोग बच्चों को पढ़ाएंगे, ताकि वो 17 साल बाद जब निकल के जाएगा सोसाइटी में तो कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करेगा। अगर आपने ये लाइन चुनी है, सिविल सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज, सिर्फ इसलिए मत चुनो कि यार जॉब लग जाएगी, वो मज़ा नहीं है। अगर आप ये चुनोगे ना कि यार मेरे को इसलिए करना है, कुछ करना है, जाके कोई पॉजिटिव चेंज करके आना है मेरे देश में, बिलीव इट और नॉट, आपकी तैयारी भी बेटर होगी। आप बोलोगे कैसे? क्योंकि जब आपका पैशन होता है ना किसी चीज में कि यार ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि कुछ सिर्फ मेरी सेल्फिश गेम नहीं है, ये मैं देश के लिए भी कर रहा हूं, तो मोटिवेशन बढ़ता है पढ़ने के लिए। आपको लगेगा यार करना है, ये तो सिर्फ अपने लिए थोड़ा कर रहा हूं, औरों के लिए भी कर रहा हूं, इसलिए बैठ के चुपचाप करता हूं। फिर अपने आप फोन साइड पे रख दोगे। सो वो भी, उस चीज का भी आप ध्यान रखना, राइट? ये सब चीजें कई बार हम लगता है कि यार सही कह रहे हैं, मोटिवेशन आज आपने सुना, आप मोटिवेट भी हो गए, राइट? लेकिन 3-4 दिन बाद भूल जाते हो कई बार, वो रिजॉल्व जो एक जुनून होता है वो चला जाता है। तब क्या करें? चेतन तो चला जाएगा, फिर क्या करोगे? तो वो भी मैं आपको छोड़ के देना चाहता हूँ कि क्या कर। मोटिवेशन के मैं बहुत सेमिनार लेता हूँ, तो अब मैंने 1-2 चीज़ें समझी है मोटिवेशन की। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो बार बार चाहिए, ये नहीं कि एक बार डाल के चला गया तो आप में रहेगी। एग्जाम्पल है, जैसे नहाते हो आप जब नहाते हो तो आप फ्रेश फील करते हो, लेकिन अगले दिन आपको फिर नहाना पड़ता है, वो फीलिंग तो चली जाती है। मोटिवेशन भी उसी तरह है। अगर आप मोटिवेशन में इंटरेस्टेड हो, जो आई थिंक हर एक को होना चाहिए, स्पेशली जो करियर माइंडेड है, जिसको आगे बढ़ना है, तो रेगुलरली अपने आप को मोटिवेट करो। हर बार मोटिवेशन लेक्चर अटेंड करने की नहीं होगा अपॉर्चुनिटी, लेकिन यूट्यूब पे मोटिवेशन के वीडियोस हैं, मोटिवेशन की बुक्स हैं, मोटिवेशन के आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर में, इंटरनेट पे हैं, कोट्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके घर में कोई बड़ा हो सकता है जो आपको मोटिवेट कर सकता है। अपने मोटिवेशन लेवल को हमेशा स्टडी करके रखो कि यार आज मैं इतना मोटिवेटेड नहीं फील कर रहा, कुछ करता हूँ जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। कई बार एक लाइक यू सी वन गर्ल हु इज बिकम अ फाइटर पायलट इन इंडिया, अभी थोड़े दिनों पहले ही हुआ। यू फील मोटिवेटेड, आई फेल्ट मोटिवेटेड। अब देखा जाए तो मेरा उससे क्या लेना देना, बट मुझे लगा यार इस लड़की ने कुछ कर दिखाया, चलो मैं भी कुछ करता हूँ आज, लाइक अच्छा लिखेंगे आज या कुछ ऐसा। एनीथिंग कैन मोटिवेट, बट बी दैट पर्सन। हमेशा ऐसी चीज़ों के पीछे भागो जो आपको मोटिवेशन दे, उससे अपने आप होता है। और इससे लिंक एक बहुत बड़ा आता है आपके फ्रेंड सर्कल का। आधे से ज़्यादा
आपकी लाइफ तो आपके फ्रेंड्स स्पेशली एट अ यंगर एज बहुत मैटर करता है। तो जो संगत हमारे इंडिया में कल्चर में कहा जाता है कि संगत का बहुत बड़ा योगदान है, आपकी पर्सनैलिटी क्या बनती है। अगर आपके सारे दोस्त सीरियस नहीं है करियर के बारे में, आप अकेले सीरियस हो, बहुत मुश्किल होने वाली है। अगर आप अकेले डाइटिंग करते हो लेकिन आपके घर में रोज शाम को कचौरियां और जलेबी आती है तो भैया बहुत मुश्किल है। लेकिन आपका पूरे घर में सिर्फ घर का सादा खाना बनता है तो बहुत इजी होगा। सेम करियर का है। आप देखो कि आपके दोस्त कैसे हैं, वो भी उतने सीरियस हैं करियर के बारे में कि नहीं। वो अपने 20s वेस्ट करना चाहते हैं या वो अपने 20s ऐश करना चाहते हैं, उनको फल खाने हैं या बिल भरते हैं। उस हिसाब से दोस्तियां रखो, बिकॉज बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर संगत खराब है तो फिर आपकी जितनी भी रिजॉल्व है वो धीरे धीरे टूट जाता है, क्योंकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो आपको इन्फ्लुएंस करते ही हैं कई जगह। तो ये कुछ टिप्स थे मेरे। आई विल डू सम क्वेश्चन आंसर ऑल्सो, बट ये जेन्युइनली चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं लाइफ में। किसी भी फील्ड में मैं गया हूँ, कई फील्ड्स में मुझे जाने का मौका मिला है, बुक्स में, फिल्म्स में, बैंकिंग में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहाँ भी मैंने देखा है कि ये अप्रोच हमेशा काम आती है। यू नो, औकात से बड़ा सपना देखना, 20s को वेस्ट नहीं करना, हाथी खाने की तरह छोटा छोटा डिवाइड करना जो आपका पूरा गोल मिशन है, गिर गए तो कीचड़ से उठना, संगत अच्छी रखना, यू नो, डिस्ट्रैक्शंस हटाना, अपने आप को मोटिवेट करते रहना, ये सारी चीज़ें हर कोई कर सकता है। इसके लिए कोई सुपर इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है। बस आपको फैसला करना कि मुझे ये करना है, मुझे अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करनी। बस इतने से कदम करो, बाकी सपोर्ट आपको मिलेगा। आपके माँ बाप हैं, कोचिंग क्लासेस हैं, लोग हैं आपके आसपास। आप ढूंढो सही रास्ता, आपको दिखाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन पहले बोले मुझे सही रास्ते पे ही जाना है। यू नो, दैट्स अ थिंग। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली टू मी। बहुत अच्छा लगा आपसे आके मिलने का। आई थिंक कुछ क्वेश्चन आंसर, कुछ क्वेश्चन थे। हाँ, आप पूछेंगे? आप, मैं ही पूछ, आप बोलो क्वेश्चन, मैं फिर। विद्यार्थ्यांकडून काही प्रश्न आलेत सरांसाठी, ते मी विचारते। सरांना मी रिक्वेस्ट करते की त्यांनी कृपया त्याचं निराकरण करावं। यूपीएससी एमपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो कब से शुरू करनी चाहिए? आज से। बस बस। क्यों रुकना है? शादी है घर पे, बच्चों की शादी करनी है आपको कल, आज से करना है। आइए लाइए। क्या बोलते हैं सर? हेलो भैया, मैं तो कहूंगा आज से, लेकिन मे बी यू कैन आंसर बेटर। व्हाट डू यू थिंक? आज से तो करना जरूरी है, लेकिन वो प्रॉपर टाइम है आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, फर्स्ट ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर इज आइडियल टाइम सर। यस, गुड। सो यू नो, राइट आफ्टर स्कूल इफ यू कैन, बट इफ यू हैवंट देन जस्ट स्टार्ट नाउ। या हेलो सर, दूसरा क्वेश्चन है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इस कंपटीशन को कैसे फेस किया जाए? देखो, कोई भी बढ़िया चीज लाइफ में चाहिए तो कंपटीशन होने ही वाला है, चाहे वो अच्छी नौकरी हो, चाहे अच्छी गर्लफ्रेंड हो या अच्छा बॉयफ्रेंड हो। ये एक्चुअली तो नेचर का नियम है ना, ये नेचर ने बनाया है ऐसे कि भाई जो बेस्ट है वो ऊपर जाएगा। पर मैंने जैसे आपको बताया, कई बार हम सोचते हैं कि सिर्फ सुपर इंटेलिजेंस से ही आप कंपटीशन जीतो, ऐसा नहीं है। मेंटल माइंडसेट, लंबी मेहनत की तैयारी। हाथी को छोटे छोटे टुकड़ों में खाना लोगों को नहीं आता, औकात से बड़े सपने देखना लोगों को नहीं आता, अपना फोन साइड पे रखना लोगों को नहीं आता। आप ये छोटे छोटे बैटल जीत जाओ, आपका मैं कहता हूं 80-90% कंपटीशन खत्म हो जाएगा। बहुत लोग सीरियस नहीं होते, आप सीरियस हो जाओ। आप ऑलरेडी कंपटीशन से आगे हो। आपको कितनी सीटें चाहिए? 20-30 तो नहीं चाहिए ना, एक सीट चाहिए बस, उस पर ध्यान दो। मेरे को एक सीट चाहिए, ये मत देखो 1000 हैं, 1 लाख अप्लाई कर रहे हैं, ये सब करोगे तो पागल हो जाओगे। आप बोलो मुझे मेरी एक सीट चाहिए, मुझे वहां पे मेरी वो एक सीट दिख रही है, मैं वो लेके ही आने वाला हूं बस। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का अलग टॉक करेंगे, वो अभी नहीं।
वो कंपटीशन अलग है। सर अगला जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही कमाल का है, आपको सोच में डालने वाला है। ये क्वेश्चन ऐसा है, यूपीएससी एमपीएससी तैयारी करने के लिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की सच में ज़रूरत है क्या? देखो, जरूरत बहुत बड़ा शब्द है। जरूरत है, इज इट नेसेसरी? मे बी नॉट, बट डज इट हेल्प? डेफिनेटली। और कुछ नहीं तो संगत के लिए मैं तो लोगों को ये कहता हूं, आप कहां से लाओगे बच्चे जो सीरियस है यूपीएससी के बारे में? इफ नथिंग एल्स, अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हो तो आपके सारे क्लासमेट्स तो आपको मिल जाते हैं, तो कुछ बेनिफिट्स डेफिनेटली हैं, बट देयर इज नो रूल सेइंग कि आपको जरूरी है। इफ यू कैन देन व्हाई नॉट? इट इज लाइक सेइंग कि आप बिना कोच के क्रिकेट के चैंपियन बन सकते हो, बन तो सकते हो, बट कोच से हेल्प होगा? ऑफ कोर्स होगा। इट्स लाइक दैट, यू नो। सबसे आखिरी क्वेश्चन सर, यूपीएससी एमपीएससी प्रिपरेशन के दौरान पेरेंट्स का जो रोल है वो क्या होना चाहिए? अरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमारी इंडिया की सोसाइटी ऐसी है कि फैमिली बहुत क्लोज निट होती है, ठीक है। पेरेंट्स को एक्चुअली वो कोच, जो टेक्निकल कोच है वो आपका कोचिंग क्लासेस है, पर जो साइकोलॉजिस्ट है, हर क्रिकेट टीम में एक साइकोलॉजिस्ट होता है, टीम डॉक्टर होता है, एक साइकोलॉजिस्ट होता है जो टीम को संभालता है, वो पेरेंट्स है। पेरेंट्स को घर पे माहौल ऐसा रखना है कि बच्चा पढ़ सके, ना बहुत ज़्यादा चिल्लाना है और ना बहुत ही ज़्यादा कि लो बेटे हलवा खा लो, पढ़ाई कर रहे हो। आदत तो यही होता रहता है, तू मेरा बेटा कितना पढ़ रहा है राजा बेटा, ले तेरे लिए गाजर का हलवा बनाया है। गाजर के हलवे से थोड़ा ना ऐसे एग्जाम पास होता है, तो क्या 600 कैलोरीज और आ जाएंगे उसमें। सो पेरेंट्स हैव टू फाइंड द राइट अंडरस्टैंडिंग। जो डाइनिंग टेबल है आपके घर पे, उस पर क्या बातें हो रही हैं, आपका रिलेशनशिप कैसा है, कि वो जो बच्चा है वो बता पा रहा है आपको कि देखो मेरे ये 5 चैप्टर तो अच्छे से हो गए, ये सब्जेक्ट में मैं बहुत वीक चल रहा हूँ अभी, फिर इसका कोई हल मिल के निकालते हैं। दैट कम्युनिकेशन चैनल हैज टू बी वेरी ओपन, यू नो। जिस घर में वो प्रॉब्लम है तो मुश्किल फिर होती है। सो पेरेंट्स हैव टू प्ले अ वेरी बिग रोल, दे हैव टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट अ इजी प्रिपरेशन। ईजी कुछ नहीं है, मैंने ये तो नहीं कहा ना ईजी है, पर एक लंबी प्लानिंग, लंबी मेहनत का काम है। तो पेरेंट्स इसमें बहुत सपोर्टिव रोल अदा कर सकते हैं, एंड दे मस्ट स्टे इन्वॉल्व कि भाई क्या हो रहा है। बट गाजर का हलवा बनाने से ज़्यादा थोड़ा एक्चुअली जो पढ़ाई, मतलब वेयर इज द चाइल्ड नीड्स हेल्प, गिव द हेल्प देयर। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आई वॉन्ट सर, मैं नेक्स्ट टाइम आऊं, इनमें से बहुत बच्चे यहाँ होने चाहिए जिन्हें मैं अवार्ड दे रहा हूं कि इनका सिलेक्शन हो गया। ये आपको करके देना मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट किया है और आपका जो स्पीच है वो प्रेरणादायी ठहरेगा, प्रेरणादायी रहेगा हम सब स्टूडेंट्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिर से एक बार।